हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स भाव। मैं हूं आपका अपना भाई फिजिक्स भाव। और फाइनली आप लोग देखने वाले हो अपनी शॉर्ट आउट सीरीज का नेक्स्ट शॉर्ट आउट नंबर 6। अगर बच्चों आप लोगों ने आगे के शॉर्ट आउट 5 नहीं देखे तो आप लोग खास मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरे शॉर्ट आउट देखिएगा। इस शॉर्ट आउट में मैं आपको एक शॉर्ट आउट करवाने वाला हूं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में से एक ऐसा एमसीक्यू जो बच्चों जेडब्ल्यू में 6 बार आ चुका है और एक बार नीट के पीवाईक्यू में है। तो इस शॉर्ट आउट में आपका 40 मिनट का काम सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, क्योंकि 40 मिनट की जगह आपको सिर्फ 5 मिनट ही निकालना है। और ये पूरे यूट्यूब के इस तरह के शॉर्ट आउट आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेंगे, वो भी मैं आपको चैलेंज के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। और आगे के वीडियोस में भी मैं इससे भी अच्छे शॉर्ट आउट करवा के आपको बहुत ही हेल्प करने वाला हूं और आपका बहुत सारा टाइम बचाने वाला हूं। तो फाइनली देखते हैं बच्चों वो एमसीक्यू जो 6 बार जेई के अंदर है और एक बार नीट के पीवाईक्यू में है और आपकी अपकमिंग जेई नीट एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट टाइम भी है। जो ये है एग्जांपल, फाइनली देख लो, जहां पे पी दिया हुआ है प्रेशर, ठीक है, ए अननोन क्वांटिटी है, वी इज वॉल्यूम और बी भी अननोन क्वांटिटी है, ठीक है। और आप लोगों को ए अपॉन बी स्क्वायर फाइन करना है, उसका एमएलटी किस क्वांटिटी के जैसा है वो फाइन करना है। यहाँ पे आप लोग पहले ए बाई बी ए फाइन करोगे, फिर बी, फिर ए बाई बी। अब ए बाई बी फाइन करोगे तो आगे के 3 एमसीक्यूज आपके और सोल्व हो जाएंगे और ए बाई बी स्क्वायर वाले एमसीक्यूज भी आगे के सोल्व हो जाएंगे। चलो मैं आपको सोल्व कर रहा हूँ, अगर आपको कंसेप्ट याद नहीं है तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपको पता ही होगा कि जिन क्वांटिटी के बीच में प्लस या तो माइनस होगा उन दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, उनका एमएलटी सेम होगा। तो चलो मैं आपको हेल्प कर देता हूं। यहाँ पे बी और वॉल्यूम वी के बीच में माइनस है तो इन दोनों का एमएलटी क्या होगा, सेम होगा। वी कौन है भाई, वॉल्यूम, तो उसका एमएलटी होगा L3, ठीक है। अब बात करते हैं इस स्टेप की। यहाँ पे P और A बाई वी स्क्वेयर इन दोनों के बीच में प्लस है तो यहाँ पे इन दोनों का एमएलटी क्या हो जाएगा भाई, सेम। यहाँ पे आपको ब्रैकेट करना है, ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, डायमेंशनली हम लोग बात कर रहे हैं। ए अपॉन वी स्क्वेयर उसका एमएलटी होगा प्रेशर पी के जितना, ठीक है। चलो अब एक और सब्जेक्ट बनाओगे भाई, तो ये वी स्क्वेयर कहाँ जाएगा, सामने, पी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम स्क्वेयर। अब बच्चों प्रेशर का एमएलटी होगा M1 L माइनस 1 T माइनस 2। अगर आपको प्रेशर का एमएलटी नहीं पता है तो उसको रटना नहीं है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स बाय एरिया, उसके ऊपर से आपको रफ वर्क करके बना लेना है, ठीक है। और वॉल्यूम का एमएलटी होगा L क्यूब, अब उसका स्क्वायर है तो 3 2 जा 6, यहाँ पे हो जाएगा L6, ठीक है। चलो ये कितना मिलेगा बताइए, 6 माइनस 1 5, यहाँ पे आपको मिलेगा M1 L5 T माइनस 2। ये एमसीक्यू है बच्चों एकदम लेटेस्ट जेडब्ल्यू 25 का। चलो अब हम लोग निकालते हैं बच्चों ए अपॉन बी, ठीक है, ए अपॉन बी। चलो ए यहाँ पे तैयार है M1 L5 T माइनस 2 अपॉन बी यहाँ पे तैयार है L क्यूब, ठीक है। चलो भाई 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा M1 L2 T माइनस 2। अब इस आंसर को याद रख लीजिए, अगली 5 मिनट काम आएगा। ये किसके जैसा एमएलटी हो गया भाई, एनर्जी वर्क जैसा एमएलटी हो गया। अब इन लोगों ने मांगा है ए अपॉन बी स्क्वायर, रुकिए तो यहाँ पे क्या करना है, देखो मैं आपको एक स्मार्ट वर्क करवा रहा हूँ। ए अपॉन बी स्क्वायर करना है तो ए अपॉन बी आपको मिल गया, ठीक है, जो हो गया एनर्जी। ये क्या हो गया बच्चों, एनर्जी, थोड़ा दिमाग चलाइए, एनर्जी हो गया। अब नीचे और एक बी बचा, और बी कौन है भाई, बी है वॉल्यूम, यहाँ पे आप लोग रख दोगे वॉल्यूम। अब खास सुनना, एनर्जी बाय वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है, एनर्जी बाय वॉल्यूम होता है एनर्जी डेंसिटी। ये आ गया आपका आंसर। अब बच्चों आपको हेल्प कर दूं, एनर्जी डेंसिटी का एमएलटी प्रेशर के जैसा भी होता है, आप याद रखना, प्रेशर के जैसा होता है, यंग मॉडुलस बल्क मॉडुलस के जैसा भी होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लीजिए क्या आंसर दिया हुआ है, ठीक है। क्या मांगा है, ए बाई बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया आंसर, क्या आएगा, डी, एनर्जी डेंसिटी। चलो अब एक बार आपने शांति से सॉल्यूशन देख लिया तो अब आगे देखो क्या जादू होता है, ठीक है, देख लो। चलो भाई ये हो गया आपका नेक्स्ट एमसीक्यू जेई 24 का बच्चों, जेई 24 चेक कर लो, यही एमसीक्यू वर्ड टू वर्ड क्या मांगा है, ए अपॉन बी।
देखो अब कितना टाइम बच गया, ए अपॉन बी मैंने बोला था ना पीछे, आप लोग याद रख लेना क्या आंसर आएगा, M1L2T-2। देख लो ये हो गया आपका आंसर, M1L2T-2 जो हुआ एनर्जी के जैसा, देखा ना। चलो अब कितना टाइम बच गया देखो। अब यहाँ पे बच्चों आपको विश्वास नहीं है, 24 में फिर से पूछा गया है ए अपॉन बी स्क्वायर। याद कीजिए ए अपॉन बी स्क्वायर क्या था भाई, ए अपॉन बी स्क्वायर था एनर्जी डेंसिटी, और ए बाई बी क्या है, एनर्जी। अब एनर्जी डेंसिटी का एमएलडी और किस क्वांटिटी के इक्वल होगा, प्रेशर के। लो ये हो गया आपका एमसीक्यू सोल्व। तो इस छोटा सा आपका बेनिफिट क्या होगा, एक जगह पे आप सभी एमसीक्यूज को लिख पाओगे। देख लो भाई ये है JEE 23 का एमसीक्यू, सेम एमसीक्यू है, वर्ड टू वर्ड चेक कर लो। अब यहाँ पे दिमाग चलाओ कितना टाइम आपका बचेगा, बी स्क्वायर बाय ए मांगा है। फिर से याद कीजिए ए बाई बी स्क्वायर क्या था भाई, प्रेशर था, ठीक है, हाँ, या तो एनर्जी डेंसिटी था। अब ये बी स्क्वायर बाय ए है, याद कीजिए ए बाई बी स्क्वायर प्रेशर एनर्जी डेंसिटी बल्क मॉडुलस के इक्वल होगा। अब उसका रेसिप्रोकल करना है क्योंकि यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। अब याद कीजिए बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है कंप्रेसिबिलिटी, यह हो गया आपका आंसर कंप्रेसिबिलिटी। अगर ए बाई बी स्क्वायर मांगा होता तो आपका आंसर आया होगा बल्क मॉडुलस, नहीं तो ये तीनों आंसर आते बच्चों। अब दिमाग चला, ए बी सी देखो, एनर्जी डेंसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, ये सब ए बाई बी स्क्वायर मतलब प्रेशर के इक्वल होंगे डायमेंशनली। ये इसका उल्टा है, ये आ गया आपका आंसर, देखो यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए मांगा है। देख लो एक सोल्व किया सब हो गए। ये एमसीक्यू भी सेम है, चेक लो भाई, सिंबल चेंज किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेम ही लिखा है कि एक्स प्रेशर है, चेक कर लो। और यहाँ पे लिखा हुआ है वाई वॉल्यूम है, ठीक है। फिर से आपका टाइम बच गया, ये 23 JEE का एमसीक्यू है, ठीक है। अब इसमें क्या मांगा है भाई, ए बाई बी, चलो याद करो कितना याद है आपको, ए बाई बी क्या था भाई, एनर्जी के इक्वल। चलो यहाँ पे एक ही आंसर है सी, देख लो कितना टाइम बच गया, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू चेक करो भाई, ये एमसीक्यू है JEE 2022 का, चेक करो भाई, फिर से वही एमसीक्यू है, ठीक है। और यहाँ पे रेशियो मांगा हुआ है मेरे भाई ए अपॉन बी। अब ए बाई बी फिर से क्या होगा, एनर्जी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी तो लिखा ही नहीं हुआ है, तो आप लोगों को मैं यहाँ हेल्प कर दे रहा हूँ बच्चों। प्रेशर इंटू वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, एनर्जी के एमएलटी के इक्वल होगा, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, चेक कर लेना, प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होगा, एनर्जी होगा, ठीक है। और ये रहा नीट के PYQ का एमसीक्यू जो मैंने आपको बताया था, देखा, ठीक है। ये भी देख लो पूरा सेम ही है, लेकिन यहाँ पे बच्चों सिर्फ क्या मांगा हुआ है, सिर्फ मांगा हुआ है डायमेंशंस ऑफ ए, डायमेंशंस ऑफ ए। तो ए के डायमेंशन मैंने आपको पहले ही सम में जो काउंट करवाई, ठीक है, जो सोल्व करवाई, वही आपको इसके आंसर में लिखना है। तो देख लो बच्चों, इससे और एक आपकी आंखें खुली कि कोई भी एमसीक्यू जेई के अंदर एक बार नहीं 6 बार भी होता है और 1000 बार भी होता है, ठीक है। और नीट वालों के लिए भी एमसीक्यू बहुत ही अहम भी रहने वाला है। तो बच्चों सही में इस शॉर्ट आउट से आपका टाइम बचाओ और हेल्पफुल लगाओ। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और मिलते हैं हम इससे भी जबरदस्त शॉर्ट आउट के अंदर नेक्स्ट वीडियो में।